दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास 15 नंबर पक्के कराएगा मेरे भाई। यहां पर मैं स्क्रीनशॉट लगाना भूल गया, लेकिन ये 15 नंबर में लॉन्ग में आया हुआ है। जोन प्लेट क्या है, इसकी तुलना आपको करनी है लेंस के साथ में, साथ ही साथ ये किस तरीके से काम करता है, तो पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं जोन प्लेट के बारे में। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई। ये देखो मोस्ट वांटेड है, 15 नंबर लॉन्ग में ये आएगा। क्या है भाई, ये लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए। ऑब्स्टेकल क्या होता है भैया, जो रुकावट डालता है, बाधा डालता है, यानी लाइट को रोकने के लिए बनाए गए स्क्रीन टाइप होते हैं। इनका यूज फ्रेनेल्स मेथड में वेव फ्रंट को हाफ पीरियड जोन्स में डिवाइड करने के लिए किया जाता है। पहले तो वेव फ्रंट समझो। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट मतलब तरंगों का समूह। तरंगे बहुत सारी आ रही हैं, पूरा वेव फ्रंट आ रहा है, उसे इस पे डालेंगे, वो कई टुकड़ों में बट जाएगा, कई जोन्स में बट जाएगा, हाफ पीरियड जोन्स में बट जाएगा। उसे तब इस डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे, जोन प्लेट कहेंगे। तो जोन प्लेट का काम क्या है, जोन्स में डिवाइड करने के लिए जिस प्लेट को बनाते हैं उसे हम लोग जोन प्लेट कहते हैं भाई। सीधी सी बात है, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो कंस्ट्रक्शन या मेथड, कंस्ट्रक्शन और मेथड फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक। कैसे बनाएंगे इसे, बहुत आसान है भैया। अगर टुकड़ों में बांटना है तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो होना चाहिए। थोड़ी जगह लाइट जाए, फिर ना जाए, फिर जाए, फिर ना जाए, फिर जाए, फिर ना जाए, इस तरीके से कुछ हो। तो बहुत आसान काम करते हैं। इनके प्रोडक्शन के लिए एक व्हाइट पेपर ले लेते हैं, उस पर कंसेंट्रिक रिंग बनाते हैं। कंसेंट्रिक रिंग समझते हो मेरे भाई, कंसेंट्रिक रिंग्स का मतलब होता है समकेंद्रीय। अब जो सर जी समकेंद्रीय के अरे प्रकार हुई रखा हुआ है, दूरी बढ़ाई गोला बनाया, दूरी बढ़ाई गोला बनाया, दूरी बढ़ाई गोला बनाया, दूरी बढ़ाते जा रहा है। रिंग समकेंद्रीय है, यानी वही प्रकार की जो मेन नोक है वो वहीं रखी हुई है। कंसेंट्रिक रिंग्स लेते हैं, ठीक है, जिनके नंबर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या करते हैं, ऑड नंबर या इवन नंबर रिंग को ब्लैक इंक से पोत देते हैं। मतलब एक काला कर दिया, एक सफेद, एक काला, एक सफेद, एक काला, एक सफेद, उसका फोटो खींच लेते हैं। फोटो खींचने के बाद उसकी जो निगेटिव आएगी वो उल्टी आएगी। निगेटिव में क्या होता है, जो चीज सफेद होती है वो काली दिखती है, जो काली होती है वो सफेद दिखती है। तो उसका निगेटिव पैटर्न जो है वो जनरेट कर देते हैं। ये देखिए, अब एक ब्लैक और एक व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ खींच लेते हैं। यदि इवन नंबर रिंग्स को ब्लैक पेंट करें तो निगेटिव में ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगी। पुराने, अब आप शायद ना समझते हो, पुराने जमाने में फोटो जो बनते थे तो उसकी निगेटिव डेवलप करी जाती थी। शायद आपने देखा वो काले काले कलर की होती थी, ऐसे देखते थे उसमें भूत नहीं, सफेद सफेद दिखते थे, काले काले दिखते थे। तो जो मेरे भाई काली चीज होती थी वो ट्रांसपेरेंट दिखती थी, और जो सफेद चीज है वो आपको काली दिखाई देगी। तो यानी कुल मिला के जिसे आपने काला पेंट किया है वो सफेद ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई देगा। इस तरीके का मेरे भाई निगेटिव पैटर्न आपको दिखाई देगा, काला सफेद, काला सफेद, काला सफेद, काला सफेद। इस तरीके से जोन प्लेट बनाई जाती है। तो कोई कठिन काम नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा आप जोन प्लेट कैसे बनाओगे। उसके बाद एक्शन ऑफ अ जोन प्लेट फॉर अ स्फेरिकल वेव फ्रंट। मान लिया कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फीयर समझते हो, स्फीयर मतलब गोला यार सरल भाषा में। तो भैया अगर कोई गोलीय वेव फ्रंट है तब हमने क्या करा, इस तरीके का एक डायग्राम बनाया। अब समझो ध्यान से, मान लिया यहां पे सोर्स रखा हुआ, सरल भाषा में कहा यहां वस्तु रखी हुई है, यहां से प्रकाश आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट यहां से आ रहा है। किरणें कहां पे मिलती है, यहां पे उसकी इंटेंसिटी हमें निकालनी है। इंटेंसिटी मतलब यहां पे तीव्रता दिख रही है, और तुम्हारी गौवा भाषा में कहते हैं मेरे भाई छोटे क्लास की भाषा में, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। वस्तु तक की दूरी को क्या मानते थे, कुछ भी मानते थे, तुम यू मानते थे, हमने ए मान रखा है। इधर की दूरी क्या मान ली हमने, बी मान ली। अब टुकड़े हैं मेरे भाई, पहले एक एरिया क्या कवर्ड एरिया, फिर खाली है, फिर कवर्ड है, फिर खाली है, फिर कवर्ड है, फिर खाली, फिर कवर्ड है, ऐसे तो चलेगा। जोन प्लेट बना रहे हैं तो एक पेंट है, फिर सफेद है, पेंट है, फिर सफेद है, पेंट है, फिर सफेद है। सेक्शन का मान लिया OM1, OM2, OM3, OM4, इस तरीके से मेरे भाई मान लिए। अब देखो हम करेंगे क्या, मान ले रहा ये वाली दूरी कितनी है, R1। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। ये दूरी R1 है, ये दूरी R2 है, ये दूरी R3 है, ऐसे करके ये दूरियां हैं मेरे भाई। अब हमने क्या किया, जरा यहां देखो, अगर हम लोग देखें तो ये दूरी प्लस ये दूरी कितनी है बताओ, SO प्लस OP कितनी हो जाएगी, A प्लस B हो जाएगी। ऐसे अगर हम निकालें SM1 प्लस M1P तो सब में लैम्डा का फर्क होगा, λ/2 का फर्क होगा। देखो कैसे लिखा, फिगर में XY एक जोन प्लेट है, S पॉइंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यानी S पे जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रखा हुआ है। लाइट सोर्स का मतलब ये, मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये इसमें कलांतर नहीं होगा। कलांतर समझते हो, बचपन में बच्चे कहते हैं मम्मी कला करके दिखाएं, ऐसे करके लौट जाते हैं। तो भैया जिस तरीके से तरंग चल रही है वो उसकी कला है, और दो तरंगों के चलने में जो अंतर है वो कलांतर है, फेज डिफरेंस है मेरे भाई। तो XY एक जोन प्लेट है, S पॉइंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, तथा P वह पॉइंट है जिस पर इंटेंसिटी हमें निकालनी है। समझ रहे हो P क्या है, समझ रहे हो वाला P क्या है, वो पॉइंट है जिस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है मेरे भाई। क्या लिखोगे, SO प्लस OP बराबर A प्लस B। सर जी कहां जुड़ा ला, चित्र से लेके आया, SO प्लस OP बराबर क्या हो गया, A प्लस B हो गया। ऐसे हर जितना आप निकालोगे, SM1 प्लस M1P तो λ/2 का फर्क आएगा, सब में λ/2। लैम्डा जितना दूर जाते जाएंगे λ/2 का फर्क आएगा।
आएगा, पहले में लैम्डा बाई 2, फिर और उसके ऊपर वाला निकाला। सर जी दिखाओ यार, ऐसा नहीं, लो बताओ इसका निकालो, SM2 प्लस M2, फिर बताओ SM3 प्लस M3, पहले में क्या आएगा लैम्डा बाई 2 प्लस, फिर 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, सब में लैम्डा बाई 2 का मेरे भाई डिफरेंस आता जाएगा। तो इस तरीके से लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। अगर हम लोग n की बात करें तो a प्लस b प्लस n लैम्डा बाई 2 हमने निकाल लिया। दूसरा काम क्या कर सकते हो, त्रिभुज बन रहा भैया, त्रिभुज रहा देखना। अगर हम कहें SMN तो बताओ क्या होगा, ले यहाँ देखो SMN तो बात की बात है, अगर बन भी हम तुमसे निकलवाएं भैया तो यहाँ देखो सब लोग, यहाँ बताओ जी क्या है, जी आधार बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस मतलब क्या है कर्ण है, और सबको पता पाइथागोरस थ्योरम, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर के। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाता है अंडर रूट आ जाता है मेरे भाई, इसका स्क्वायर यानी कह देंगे R1 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ऐसे निकालेंगे। अगर 2 के लिए निकालेंगे तो R2 स्क्वायर, 3 के निकालेंगे तो R3 का स्क्वायर। वैसे भैया हमने लिखा तो SMN का मान कितना आ गया RN स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर पावर उल्टी हो जाएगी, यानी 1/2 अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होती है भैया, ठीक। ऐसे उधर से निकालेंगे, अगर इधर से निकालोगे तो भैया इधर नीचे a चल रहा तो a स्क्वायर आया, इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर साथ में आ जाएगा, क्योंकि इसका आधार b स्क्वायर है। तो हमने क्या करा, इन दोनों के मान निकाल लिए, SMN और MNP के मान निकाल लिए। यहाँ रख देंगे भैया, ये देखो यहाँ मान रख दिया, यहाँ मान रखा, बताओ जो देखो मान रखा, पहला मान आ गया, दूसरा मान आ गया बराबर a प्लस b प्लस n लैम्डा बाई 2 चल रहा था, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया, कॉमन निकालोगे लेकिन पावर 1/2 चल रही, 2 से 2 कट जाए, खाली a बाहर आएगा। ऐसे यहाँ से b कॉमन निकाला, बाइनोमियल थ्योरम लगा, सब मैथ वाले बैठे हुए, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होती है 1 प्लस nx अपॉन फैक्टोरियल 1, ऊपर वाली पावर आगे और डाल आते हैं भाई, 1/2 को आगे ले आए, 1/2 को आगे ले लो, यहाँ आगे भैया बाइनोमियल थ्योरम लग गई, बराबर में जैसे चल रहा चलने दो, a और b से a और b कैंसिल हो गया भाई, बचा क्या RN स्क्वायर बटे 2 कॉमन ले लिया, 1/a प्लस 1/b बचा, बराबर में n लैम्डा अपॉन 2 बचा भाई, RN स्क्वायर को नीचे भेज दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, 1/a प्लस 1/b बराबर n लैम्डा अपॉन RN स्क्वायर बचा, जैसे है वैसे ही लिख दिया। अब साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा कि भैया इधर वाली सारी दूरियां माइनस होती हैं, उधर वाली दूरियां प्लस होती, तो इधर a दूरी चल रही थी, नहीं दिख रहा, अरे हटाओ यार कैसे तुम लोग घिनौने, लो इधर दूरी क्या चल रही है a तो माइनस में लेंगे, उधर दूरी क्या चल रही b तो प्लस में लेंगे, लो भैया लो ये लो, यूजिंग साइन कन्वेंशन a को माइनस ले लिया, b को प्लस ले लिया, बाकी वैसे लिखा रहने दिया। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। जे भैया क्या थी बताओ, जी क्या है, जो प्रतिबिंब की दूरी है, जी क्या है वस्तु की दूरी है, अगर हम मान के चलें तो बताओ ये जब ये बराबर है तो ये मान भी क्या हो जाएगा बराबर, तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा n लैम्डा बटे में RN स्क्वायर, यहाँ से f का मान निकल गया, यानी ये फोकस दूरी हो जाएगी जोन प्लेट के लिए। अतः जोन प्लेट एक कॉन्वेक्स लेंस के समान काम कर रही है, क्यों, क्योंकि हमने लेंस का फॉर्मूला निकाला, वो भी लगभग वैसे ही आता है, इसका भी प्रूव होकर वैसे आया, यानी दोनों एक दूसरे के समान काम कर रहे हैं। अतः ये एक जोन प्लेट जो है वो लेंस के समान काम करती है। हालांकि इसके बहुत सारे फोकस हो सकते, लेंस का एक ही फोकस होता है, इसके बहुत सारे फोकस हो सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, क्यों, क्योंकि N1 M1 M2 M3 बहुत सारे मान के चला ना हम लोग। फिर आपसे कह सकता है डिफरेंस बताओ, तुलना बताओ, ये पूछा गया है, पूरा क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई, तो क्या लिखोगे, इन दोनों की फोकल लेंथ लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, यानी प्रकाश जैसा है उसी पे फोकस दूरी पे निर्भर करेगी, ठीक है, कि कितनी जल्दी आएगा टकराएगा। फोकस दूरी क्या होती है, टकराने के बाद लाइट जिस पॉइंट से जाती है उसे फोकस पॉइंट कहते हैं। तो अगर लाइट हल्के आ रही है या तेज आ रही है तो डिपेंड करेगा ना कि लाइट किस तरीके की है वो, उसके बाद दोनों ही ऑब्जेक्ट की रियल इमेज दूसरी ओर बनती है, मतलब दोनों तरफ जो है प्रतिबिंब दूसरी साइड बनेगा। उसके बाद जोन प्लेट से बनी हुई इमेज की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, यानी जोन प्लेट उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा लेंस बना देगा, ठीक भाई। और आखिरी में लेंस में एक फोकस होता है, जबकि जोन प्लेट में मल्टीपल फोकस होता है, यानी बहुत सारे फोकस हो सकते हैं मेरे भाई। तो ये मोस्ट वांटेड, अगर आप इसे हल्के में लोगे तो रोगे बैठ के, 15 नंबर लॉन्ग में मेरे भाई आएगा, और ये आपका पिछली यानी सेकंड बुक का टॉपिक है। और इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक आपके लेके आ रहे हैं, जो लोग इसे कोर्स में देख रहे हैं, या हम अलग से एक फोल्डर बना देंगे और उसमें डालेंगे सेकंड बुक वाले सारे इंपॉर्टेंट। डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, मन लगा के पढ़ते रहना, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, पेपर 75 में 75 का हो जाएगा, और 7, 8, 10 दिन के अंदर ये सब करा देंगे हम सर, ठीक है। बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। अब यहाँ अगर हम आपको दिखाएं तो 7-8 PDF अभी हमने लिखी बैठ के, आज कहने के लिए संडे था, सुबह से PDF लिखना बैठ के, तैयार करना बैठे हुए, तो सारी चीज़ें बेहतरीन है। बस अगर आप पहली बार देख रहे हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ, कोर्स खरीद लो, वहाँ पर सारी चीज़ें PDF सब एक जगह मिल जाएंगी, वरना टेलीग्राम पर भी डलवा देंगे, BD BSc सर्च कर लेना। उसके अलावा चैनल, मतलब अगर आप कोर्स में देख रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मन लगा के पढ़ते रहो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।